तो अपन अभी 10 को छोड़ दीजिए, वर्तमान में अपन जम्बूद्वीप के जिस भरत क्षेत्र में रहते हैं उसी के त्रिकाल 24 लीजिए। रोज आप सुबह भक्ति पढ़ते हैं महाराज जी के साथ, निर्वाण, सागर इत्यादि भूतकाल के 24 तीर्थंकर, वर्तमान के वृषभ, अजित, संभव इत्यादि 24 तीर्थंकर, और भविष्यकाल के महापद्म, सुरदेव, सुपार्श्व इत्यादि 24 तीर्थंकरों के नाम पढ़ते हैं, बराबर। तो भरत वर्तमान जम्बूद्वीप का जो अपन भरत क्षेत्र में रह रहे हैं, इसके तीर्थंकर कितने हो गए? 72 हो गए। भूतकाल के 24, वर्तमान के 24, भविष्यकाल के 24, इस भरत क्षेत्र के 72 तीर्थंकर हो गए। ऐसे और 4 भरत क्षेत्र है, उनके 72 72 72 72, 288 वो और ये 72 कितने हो गए? 360 360। और इसी प्रकार ऐरावत के भी 360। गणित माझंच कच्चा आहे म्हणतो तो, तुमच्यापेक्षा माझं जरा बरं दिसायला लागली त्यातल्या, कळलं नाही? 360 कशी झाली कळलं? समझ में आ गए 360 कैसे हो गए भरत क्षेत्र के? इस भरत क्षेत्र के 72 हो गए। भूतकाल में 24 हुए थे, वर्तमान में 24, भविष्यकाल में 24 होंगे, 72 हो गए। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के 72, बराबर। धातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र है, दोनों में 72 72, वो 144 हो गए। और पुष्करार्ध द्वीप में 2 भरत क्षेत्र है, वहां 72 72, वो 144, वो 144, 288 हो गए। और ये 72 उसमें जोड़ दिए, 360। इसी प्रकार 5 ऐरावत की 360, 720। इसको कहते हैं 30 24। नहीं आया? 30 बार 24, 30 गुणिले 24 बरोबर 720, कळेल क्या? अब 720 तीर्थंकरों के नाम उल्लेख मेरे पास है। 721वां मैं तो नहीं बता सकता, आप बता सकते हैं कोई? अभी तो आपने कहा कि 24 अनंत 24 हो गई हैं। कितनी 24? अनंत 24 हो गई है, ऐसा आपने कहा। उसमें से 30 24 के नाम अपने पास उपलब्ध है, उसका अंक होता है 720। 721वें तीर्थंकर कोई नाम बताएंगे? साक्षात तीर्थंकरों का यदि 721वें तीर्थंकरों का उल्लेख हम नहीं कर सकते तो हम अपने प्रचार प्रसार की कितनी धुन हमारे दिमाग में बैठी हुई। ये सब इतना सब कुछ बताने के पीछे ये यहां आना था मेन। कितने तीर्थंकर हुए, कहां गए चक्री जिन जीता? चक्रवर्ती कुछ नहीं है तीर्थंकरों के सामने। इंद्र, प्रतींद्र, अहमिंद्र कुछ नहीं है तीर्थंकरों के वैभव ऐश्वर्य के सामने। ऐसे अनंतो 24 हो गई है, उसमें से 721वें तीर्थंकर का नाम हम नहीं बता सकते, क्योंकि शास्त्रों में 30 24 का उल्लेख है। और भी हुआ होगा, लेकिन अब उपलब्ध शास्त्रों में तो इतना ही है। तो हम किस खेत की मूली है, किस पेड़ की पत्ती, कोणत्या झाडाचा पाला, बाबळीच्या का चिंचेच्या? इसलिए हमें अपने प्रभावना की चिंता है, धर्म प्रभावना की कोई चिंता हमें नहीं है। हमें अपने सब चीजों की रक्षा की चिंता है, हमें धर्म रक्षा की चिंता नहीं है। हम मंदिर पे मंदिर बना रहे, क्षेत्र पे क्षेत्र बना रहे, और भी कुछ बना रहे हैं। इधर मंदिर बना रहे, उधर शिरपुर से मंदिर जा रहा है। क्या है? इसलिए निर्माण आसान है, निर्वाह कठिन है। निर्माण करना बहुत आसान है, कठिन क्या है? निर्वाह करना। हमारे पूर्वाचार्यों ने अमूल्य ग्रंथ रत्नों की रचना की है, हमें रचना नहीं करनी है, हमें रक्षा करनी है। हाँ, रक्षा करते करते रचना करने का किसी का बौद्धिक सामर्थ्य हो, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, अनुमोदना है। लेकिन रचना करने में हम समर्थ नहीं है, नो ऑब्जेक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम संरक्षण तो करे, उसका प्रचार प्रसार तो करे।
जिनवानी का महात्म्य, जिनवानी का सामर्थ्य क्या है, इसके बारे में अग्रिम सत्र में चर्चा करेंगे कि हमारी जिनवानी कितनी बहुमानात्मक है, विश्व कल्याण में वो कैसे सक्षम समर्थ है, इसकी चर्चा अग्रिम सत्र में करते हैं। लेकिन हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है, हम आगम ग्रंथों की रक्षा करें। घर की रक्षा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, खेती बाड़ी की रक्षा नहीं कर पाए ठीक है, लेकिन जिनवानी की रक्षा यदि नहीं हो पाई तो भविष्य काल में जैन संस्कृति, जैन संघ, जैन तत्वज्ञान, जैन आचार विचार जीवंत कैसे रहेगा। हाँ, पंचम काल के अंत तक जैन धर्म, जैन सिद्धांत, जैन तत्वज्ञान निश्चित रूप से जीवंत रहेगा, लेकिन उसका प्रमाण घटता जाएगा। लेकिन अभी क्या, अभी वो घटता जाए, सिमटता जाए, ऐसा तो हम नहीं होने दे। इतना तो हम प्रयास करें। परिशः 19 बाद में बताते, परिचय का प्रकरण आपको, आपके प्रश्न का उत्तर बाद में देता हूं। तो जैसे आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज ने इस जैन संस्कृति का, जैन सिद्धांत का, जैन आगम का रक्षण उस समय के धर्म प्रेमियों के सहयोग से किया, हम सबका भी कर्तव्य है, हम सब भी उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाए और जैन धर्म की सेवा, जैन धर्म की रक्षा, सुरक्षा और संवर्धन में आगे बढ़े, तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, ठीक क्या नाही? माना अवघडू नये म्हणून तर हलवा। नाम है मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। 720 तीर्थंकरों का ही नाम मेरे पास भी है, 720 नाम तो मेरे पास भी है। इसलिए हम सभी लोग आज संकल्प करें, जो भी यहाँ प्रत्यक्ष बैठकर सुन रहे हैं या जो तंत्र ज्ञान के माध्यम से जहां जहां से भी सुन रहे हैं, हम अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने ग्रंथालयों में जो कोई आगम ग्रंथ रखे हुए हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा, उनका संरक्षण, संवर्धन जरूर करेंगे। और आगे दशकों तक, शताब्दियों तक यह जिनवानी की गंगा निरंतर बहती रहेगी। इसके लिए अपना गिलहरी, गिलहरी म्हणजे खारुताई, गिलहरी मतलब क्या, खारुटी, खारुताई, उतना तो योगदान जरूर दे, ठीक है। अहिंसा परमो धर्म के आगम को दीपक की उपमा दी गई है। जिस प्रकार अंधियारे मार्ग पर कितना भी सक्षम व्यक्ति, बलवान व्यक्ति चलने का प्रयास करे, तब भी वह मार्ग भटक सकता है, भटकता है। किंतु कितने भी जटिल मार्ग हो, लेकिन पर्याप्त प्रकाश मिले तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार इस कलिकाल रूपी तिमिश्रा में, इस पंचम काल रूपी भयंकर अंधकार में मिथ्यात्व की अनेक पगडंडियां सर्वत्र फैली हुई है और उसी के बीच में से एक मोक्ष मार्ग जाता है। किंतु अज्ञान रूपी अंधकार में संसारी जीवों को मिथ्यात्व रूपी पगडंडियों को ही मोक्ष मार्ग है या रत्नत्रय स्वरूप ही मोक्ष मार्ग है, यह समझने में बड़ी कठिनाई है। ऐसी स्थिति में वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है, कौन सा है और उस पर किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, इसका प्रकाश यदि हमें कोई प्रदान करता है तो वह श्रुत दीप है। जिनवानी रूपी दीपक जो है वही हमें इस कलिकाल रूपी अंधकार में वास्तव में मोक्ष मार्ग दिखाता है। और फिर चतुर्थ काल में तीर्थंकर आदि शलाका पुरुषों ने तो सहज रूप से उस मार्ग पर गमन किया था, किंतु वर्तमान में अपन जैसे साधारण लोग भी उस मोक्ष मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं तो जिनवानी रूपी दीपक के पवित्र प्रकाश में ही बढ़ते हैं। सुन रहे सभी लोग? अब जिनवानी के पवित्र प्रकाश में हम जैसे साधारण लोग यदि आगे बढ़ते भी हैं तो जो प्रकाश प्रदान करने वाला दीपक है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। क्या नहीं है? बिल्कुल कर्तव्य। क्यों कर्तव्य है? हमारे पूर्वाचार्यों ने
यह सारे आगम ग्रंथ लिपिबद्ध क्यों किए? क्या उनको टाइम पास करना था? क्या उनको दूसरा कोई काम नहीं था? क्या उनको ऐसे ही मनोरंजन करना था? किस लिए शास्त्रों की रचना, शास्त्रों को उन्होंने लिपिबद्ध किया? प्राचीन काल में शास्त्रों की रचना नहीं होती थी। पहले के सभी शिष्य एक पाठी होते थे। क्या होते थे? एक पाठी होते थे, प्रखर प्रज्ञा के धारी होते थे, और इसलिए उनको पढ़ते हुए शास्त्र समझने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक पाठी का मतलब, एक बार यदि गुरु के मुख से शिष्य ने शास्त्र श्रवण किया तो जीवन पर्यंत जैसा का तैसा जो सुना था वैसा का वैसा उनके स्मृति पटल पर रहता था। क्या? जैसा सुना है उसमें से एक स्वर, व्यंजन, अक्षर, मात्रा कुछ भी कम ज्यादा नहीं होकर के जो जितना जैसा जिस प्रकार सुना है उसी प्रकार वह उनकी बुद्धि कोश में, ज्ञान कोश में स्मृति के रूप में रहता था। उसी के आधार पर वे चिंतन, मनन, ध्यान, साधना सब कुछ करते थे। आज 100 पाठी, 100 पाठी हो गए तो भी कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्या नहीं? ऐसी स्थिति हो गई है। फिर इस प्रकार आचार्य, हमारे पूर्वाचार्य जो थे, बहुत दूरदर्शी थे, विवेकी थे, विद्वान थे, और उन्होंने जाना था कि वर्तमान काल मूल रूप से अवसर्पिणी काल है। अवसर्पिणी काल का मतलब ही है कि यहाँ की जो सारी अच्छी चीजें हैं वो घटती जाएंगी। मनुष्यों का या प्राणी मात्र का बल, बुद्धि, आयु या और भी जो अच्छी चीजें हैं, सुख, शांति वगैरह, वो सब कम कम होती जाएगी, घटती जाएगी, और जो बाकी चीजें हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि चीजें बढ़ती जाएंगी। और इसलिए उन्होंने ये सोच करके, विचार करके कि पंचम काल में जो कोई भी जीव होंगे सुख के इच्छुक, लेकिन उनको सुख का मार्ग यदि पता नहीं चलेगा तो सुख चाहते हुए भी वे दुख की खाई में गिरते रहेंगे। इसलिए इस पंचम काल में जन्म धारण करने वाले प्राणियों को सन्मार्ग की प्राप्ति हो, उस मार्ग पर चलने के लिए उनको पर्याप्त उजाला मिलता रहे, प्रकाश मिलता रहे, इसलिए पूर्वाचार्यों ने अपने बलिदान का घृत उसमें डाल करके श्रुत का दीपक जलाया है। ऐसा बड़ा योगदान हमारे आचार्यों ने हमारे लिए दिया है। शास्त्रों की जो रचना लिपिबद्ध करने की परिपाटी प्रारंभ हुई, आचार्य धरसेन जी महाराज ने अपने 2 मेधावी शिष्यों को, आचार्य पुष्पदंत जी और भूतबली जी महाराज को श्रुत प्रदान किया, सूत्र प्रदान किए, और उसके माध्यम से षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। षटखंडागम के ऊपर धवल, जय धवल और महाबंद आदि टीका उनके बादवर्ती वीरसेनादि आचार्यों ने रची, और उन ग्रंथों के ऊपर और आगे भी गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपनासार आदि ग्रंथों की रचना, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों की रचना नेमिचंद्र आचार्य आदि जैसे महान विद्वान आचार्यों ने की, और कुंद देव आदि आचार्यों ने आध्यात्मिक ग्रंथों की, भावना ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों का वर्णन और उनका मूल्यांकन करना शब्दों में, अंकों में संभव नहीं है। ऐसा कार्य हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है, और आज उसी श्रुत दीपक के प्रकाश में हम सभी लोग सन्मार्ग पर पैर रखने का, उस पर सफलतापूर्वक चलने का उद्यम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंतु हमारे आने वाली आगामी पीढ़ियों को यदि वो प्रकाश मिले, ऐसा हम चाहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उस श्रुत रूपी दीपक की रक्षा करें। आज ये प्रकरण क्यों चल रहा है? पिछले सत्र में शांति सागर गौरव गाथा के पिछले सत्र में अपन देख रहे थे कि 1945 का चातुर्मास आचार्य देव का चल रहा था। कहाँ पर? फलटन। फलटन नगरी में आचार्य महाराज का चातुर्मास चल रहा था, और उस समय पंडित प्रवर, बाल ब्रह्मचारी, सुमेरुचंद दिवाकर जी, पंडित खूबचंद्र जी शास्त्री, मक्खनलाल जी पंडित, इन सबके सुझाव और परामर्श से आचार्य महाराज ने सुमेरुचंद दिवाकर आदि महान विद्वानों को मूड बिद्री में भेज करके वहाँ के पीठाधीश भट्टारक जी से वहाँ की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करा करके ताड़पत्रीय जो धवल, जय धवल और महाबंद आदि टीका ग्रंथ थे षटखंडागम के ऊपर के, उन सारे ताड़पत्रीय ग्रंथों को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करने की उस प्रक्रिया को, उस प्रोजेक्ट को, उस प्रकल्प को उन्होंने आशीर्वाद, आज्ञा और मार्गदर्शन प्रदान किया। किस लिए किया? बोलिए। क्योंकि उन सारे सूत्र ग्रंथों में से 5000 सूत्र, कितने?
5,000 सूत्र दीमक लगने के कारण नष्ट हो गए। दीमक मतलब वाळवी, मराठी में जिसको अपन वाळवी कहते हैं ना। दीमक लगने के कारण दीपक, श्रुत दीपक 5,000 सूत्र नष्ट हो गए। अपने में ऐसा कोई है? मैंने परसों ही पूछा था आपको, पिछले सत्र में ही पूछा था, तत्वार्थ सूत्र में कितने सूत्र हैं? मात्र 357 सूत्र हैं। उन 357 सूत्रों को मुखाग्र कंठस्थ स्मरण रखने वाले कितने लोग हैं इस सभा में? कोई नहीं। अत्यल्प लोग हैं। मात्र 357 सूत्र याद रखना है, रचना करना नहीं है। रचना उमा स्वामी आचार्य देव ने की है, बस उन्होंने जो रचना की है उसे सिर्फ स्मरण करना है, कंठाग्र रखना है चिंतन मनन के लिए। हमें वो भी नहीं है। तो आचार्यों ने बड़ी मुश्किल से, बड़े कठिनाई से ऐसे ग्रंथ रत्नों की रचना की, ऐसे सूत्रों की रचना की। उसमें से 5,000 सूत्र मजाक है क्या? चेष्टा है? 5,000 सूत्र दीमक लगने के कारण नष्ट हो गए, खराब हो गए, मिट गए। और अभी गाफिल रहेंगे तो आगे के भी सारे सूत्र नष्ट हो जाएंगे। इस चिंता के कारण उन महान विद्वानों ने और महाश्रमण महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज आदि लोगों ने, उन महान पुण्यवान लोगों ने उन सारे ग्रंथों को, ताड़पत्रीय ग्रंथों को, ताड़पत्र मतलब पत्र यानी पेज, पन्ना, ताड़ यानी वृक्ष, वृक्ष के जो छाल वगैरह होते हैं उन सबको एक विशिष्ट प्रक्रिया में से डाल करके उनका पत्र बनाया जाता है। और अपन अभी जैसे बही खाते में लिखते, पेज पर लिखते, जैसा आसानी से लिखते, उस पर इतना आसानी से लिखना संभव नहीं था। बड़ी कठिनाई से वो लेखन कार्य किया जाता था। ऐसा कार्य आचार्य ने हजारों हजार पृष्ठ, हजारों हजार सूत्र लिखे। बताऊंगा मैं हमारे आचार्यों का बुद्धि साम्राज्य ज्ञान वैभव कैसा था। फिर आचार्य महाराज को ये चिंता उत्पन्न हुई और उन्होंने इस प्रकल्प के लिए आशीर्वाद और प्रेरणा मार्गदर्शन क्यों दिया? उसका कारण है, जिस प्रकार आप सभी लोग आपके बचपन में, मैंने अपने बचपन में देखा है, तो आप तो मेरे से भी ज़्यादा बड़े हैं उम्र की अपेक्षा, और भी अपेक्षा से है ही बड़े हैं। जो सत्य उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? सत्य को स्वीकार करने की उदारता प्रत्येक व्यक्ति में चाहिए। तो आपने भी अपने बचपन में देखा होगा कि उस समय ऐसे इलेक्ट्रिकल लाइट्स वगैरह कम थी, तो क्या करते थे? कंदील, लालटेन, हाँ, और चिमनी, दिवा, वो दीपक लगाया जाता था। चिमनी जिसको मराठी में अपन कहते हैं, या कंदील कहते हैं मराठी में, लालटेन हिंदी में कहते हैं, ऐसी चीज़ें लगाई जाती थी। किंतु लालटेन हो, कंदील हो, चिमनी हो, उसको लगाया गया है, प्रज्वलित किया गया है, किंतु हल्की सी हवा के झोंके के कारण भी वह ज्योति बुझ जाती थी, बुझ सकती थी। इसलिए उस समय के दूरदृष्टि लोग क्या करते थे? उसके ऊपर एक चिमनी रख देते थे, कांच का आवरण उसके ऊपर लगा देते थे। क्यों? क्योंकि पारदर्शी कांच के आवरण के कारण प्रकाश तो सर्वत्र फैलता रहे, प्रकाश तो प्राप्त होता रहे, लेकिन बाहर की हवा का वहां स्पर्श ना होकर के वह दीपक निरंतर टिमटिमाता रहे, प्रज्वलित होता रहे, प्रकाश प्रदान करता रहे।